देखिए ट्रेडर्स, किस तरीके से 28 अक्टूबर को मार्केट अकॉर्डिंग टू एसएल हंटिंग काम कर सकता है उसको हम यहाँ पे एनालाइज कर लेते हैं। एंड उससे पहले हम यहाँ पे ये एनालाइज कर लेते हैं कि आज किस तरीके से मार्केट ने अकॉर्डिंग टू एसएल हंटिंग काम किया। जैसा कि हमने कल एनालिसिस में बात की थी कि अगर मार्केट गैप अप खुलता है एंड यहाँ पे सेल ऑफ कंटिन्यू करता है तो हम मार्केट को यहाँ से अपसाइड कंटिन्यू देख सकते हैं। ऐसा क्यों कहा था मैंने? क्योंकि यहाँ पे अगर मार्केट गैप अप खुलता है, सेल ऑफ होता है, तो काफी जने यहाँ सेल करने के लिए बैठे हैं, मार्केट में बाय करने के लिए कोई भी यहाँ पे बैठा नहीं है। तो इस चांस में क्या हो सकता है, मार्केट हमें एक अपसाइड मोमेंटम शो कर सकता है। उस वीडियो में मैंने ये भी कहा था कि अगर मार्केट सेल ऑफ होता है तो क्लोजिंग प्राइस पे जो बायर के एसएल हैं उनको भी हमें थोड़ा ध्यान में रखना है। लेकिन आप जानते हैं गैप अप कुछ ज्यादा ही हो गया था, तो हमें क्या करना है, डिस्टेंस ज्यादा होने की वजह से इनको कंसीडर नहीं करना है, साथ साथ इनका एक्यूमुलेशन भी उतना नहीं था। हुआ क्या, यहाँ से मार्केट ने अपसाइड मोमेंटम भी दिखाया जैसे हमने एनालाइज किया था। अब देखने वाली बात है कि मार्केट में थोड़ा लेट हो गए थे, तो ये जो मोमेंटम था इसको हम कैप्चर नहीं कर पाए। लेकिन मैंने टेलीग्राम में अपडेट किया था कि यहाँ से मैं कहीं ना कहीं बुलिश मार्केट को कंसीडर कर रहा हूँ। अब मार्केट का देखें आप यहाँ पे, तो मार्केट यहाँ से अपसाइड भी गया। अब काफी सारे स्टूडेंट्स कह रहे थे कि सर मार्केट को तो यहाँ से डाउन साइड जाना चाहिए, आप मार्केट को अपसाइड कैसे कर रहे हो? देखिए उसके लिए आपको समझना पड़ेगा, आपको एसएल हंटिंग समझनी पड़ेगी, उससे ज्यादा आपको रिटेल की साइकोलॉजी को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। अब देखिए मार्केट ने रिटेल को कैसे कंफ्यूज किया, मैंने आपको समझाया। वो बड़े टाइम फ्रेम पे क्या देख रहा है, कप एंड हैंडल पैटर्न देख रहा है। एक दिन मार्केट ने उसको ट्रैप किया, मुहूर्त ट्रेडिंग के दिन, अगले दिन खुला मार्केट साइडवेज हो गया, अगेन उसको बाइंग में गया था, वो ट्रैप हो गया। जब तीसरे दिन मार्केट ने गैप अप दिया तो 100% अगर मार्केट पॉजिटिव होता तो यहाँ पे बाइंग करने के लिए मार्केट में बायर आते, लेकिन मार्केट ने क्या किया, खुलते ही सेल ऑफ कर दिया। तो जो उनका बाइंग का पर्सपेक्टिव था उसको मार्केट ने क्या कर दिया, कंफ्यूज कर दिया, उनको बिल्कुल कंफ्यूज कर दिया कि मार्केट खुलते ही सेल ऑफ हो गया, कंफ्यूज हो गया वो। और जब कंफ्यूज हुए तो अब अच्छा चांस मिलता है कि मार्केट यहाँ से क्या कर सकता है, अपसाइड मूव कर सकता है। कैसे? मार्केट ने यहाँ पे बायर को भी ट्रैप किया है, मार्केट ने यहाँ पे सेलर को भी ट्रैप किया है। इसी रेड कैंडल से मार्केट ने ट्रैप करने का काम किया है। कैसे किया? देखिए बाय को ट्रैप किया उसकी साइकोलॉजी को हंट करके। कैसे? खुलते ही मार्केट ने डाउन साइड यहाँ पे मोमेंटम किया। अब खुलते डाउन साइड मोमेंटम करेगा कि वो तो बाय करने के लिए बैठा था मार्केट के अंदर, वो थोड़ा कंफ्यूज हो जाएगा, वो सोचेगा कि अब मार्केट में मुझे डाउन साइड का ट्रेड लेना चाहिए या मुझे बाय साइड में लेना चाहिए। उतने में मार्केट ने बाइंग का मोमेंटम कर दिया, तो वो यहाँ पे कंफ्यूज हो गया, वो यहाँ पे ट्रेड प्लेस नहीं कर पाया। अब उसने ट्रेड प्लेस कब की होगी? उसने ट्रेड प्लेस की होगी जब मार्केट ने इसका हाई ब्रेकआउट दिया, जब जाके उसने बाइंग की ट्रेड की होगी। जैसे उसने बाइंग की ट्रेड की, क्या मार्केट डाउन साइड नहीं है उसको हंट करने के लिए? बिल्कुल आया। फिर मैंने आपको समझाया सेलर के सेंड किया मार्केट ने, मैंने आपको समझाया था गैप अप होगा, सेल ऑफ होगा, तो सिर्फ सेलर ही मार्केट में आने वाले हैं। जैसे सेल एक्टिवेट हुआ, मार्केट अपसाइड मूव कर गया उनको हंट करने के लिए। तो आपने समझा किस तरीके से स्मार्ट मूव मार्केट यहाँ पे करता है एंड किस तरीके से बायर सेलर दोनों को ट्रैप करने का काम करता है। सिर्फ आपको एक्चुअल समझना है कि मैक्सिमम रिटेलर किस तरफ होंगे और उसके अपोजिट आपको मार्केट में काम करना होता है। यहाँ पे मैंने आपको कहा था कि मैं बुलिश हूँ, इसके दो कारण थे। पहला कि मार्केट में आप देखेंगे तो एक डब्ल्यू पैटर्न आपको यहाँ पे बनता हुआ दिखेगा, और ये जो पैटर्न्स होते हैं ना मार्केट में काम करते हैं, लेकिन कब काम करेंगे? जब सिर्फ मार्केट के अंदर 10% इस पैटर्न के अकॉर्डिंग एंट्री लेंगे। जब पैटर्न के अकॉर्डिंग 90% एंट्री करेंगे, ये पैटर्न्स मार्केट में काम करने वाले नहीं है। लेकिन जब हम मार्केट में सिर्फ 10% अकॉर्डिंग टू पैटर्न एंटर करेंगे, ये मार्केट में 100% काम करेंगे। 10% कैसे एंटर कर रहे थे, उन्हें दिखा मार्केट में डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है। 90% क्या देख रहे हैं, मार्केट में यहाँ पे एक रिजेक्शन है, मार्केट यहाँ से सेल ऑफ हो रहा है, एक रेजिस्टेंस अच्छा खासा अवेलेबल है। अब तो मार्केट में क्या करना चाहिए, हमें ये ब्रेकडाउन हो चुका है, यहाँ से सेल करना चाहिए, वो सेल करने के लिए है। लेकिन हमने यहाँ से सेल ना करके हमने यहाँ से बाइंग करने का सोचा एंड मार्केट को हम यहाँ से अपसाइड कंसीडर कर रहे थे। तो यहाँ पे जितने भी सेलर थे उनको मार्केट ने क्या करा, अपसाइड मूव करके हंट करने का काम किया। समझ में आया? इसलिए हम यहाँ पे बाइंग के लिए कंसिडर कर रहा था, मैं यहाँ पे सेलिंग के लिए कंसिडर नहीं कर रहा था। फिर क्या होता है, जब इसका ब्रेकआउट होता है तो उसके बाद मैंने कहा था कि मार्केट को मैं ज्यादा अपसाइड नहीं देख रहा हूँ, मैं मार्केट को कंसीडर कर रहा हूँ कि मार्केट यहीं से डाउन साइड मूव करेगा। अब ऐसा क्यों था? क्योंकि आप देखिए मार्केट का जो मोमेंटम होता है ना, दो तरह के होते हैं, एक तो होता है टेम्पटिंग मोमेंटम, एक होता है एसएल हंटिंग मोमेंटम। एसएल हंटिंग होती है शार्प सेलिंग, शार्प बाइंग, लेकिन टेम्पटिंग क्या होती है, स्लो मूवमेंट होता है। उसमें क्या करता है मार्केट, बोथ टाइप की कैंडल फॉर्म करते हुए चलता है। आपको रेड कैंडल मिलेगी, ग्रीन कैंडल मिलेगी, मार्केट चाहेगा कि आप उसके अंदर एंटर करो, तो कहीं ना कहीं आप टेम्पटिंग आइडेंटिफाई कर सकते हो। जब मार्केट में ऐसे मोमेंटम होते हैं तो हमें भी पता लगता है कि भाई हमें टेम्पटिंग मार्केट यहाँ पे ट्रैप कर सकता है, यहाँ से डाउन साइड मूव कर सकता है। लेकिन मार्केट जब भी डाउन साइड मूव करेगा जब वो यहाँ पे बायर को एक्टिवेट करेगा, और मेजर बायर जब भी एक्टिवेट होंगे जब फर्स्ट कैंडल का हाई का यहाँ पे ब्रेकआउट होगा। मार्केट ने क्या करा, ब्रेकआउट दिया, रिटेस्ट किया, अगेन देन मार्केट ने क्या किया, अपसाइड मूव करने का यहाँ पे नाटक किया। हुआ क्या, बायर एक्टिवेट हुए, मार्केट ने उनको ट्रैप करके डाउन साइड मूव करके हंट करने का काम किया। तो इस तरीके से आज मार्केट में हमने काम किया था एंड एनालिसिस हमने यहाँ पे की थी किस तरीके से मार्केट अकॉर्डिंग टू बाय सेल को ट्रैप कर सकता है। अब हम समझ लेते हैं कि अगले दिन हमें किस तरीके से मार्केट में काम करना है। देखिए समझने से पहले हम समझ लेते हैं कि मार्केट में एसएल कहाँ अवेलेबल है। अगर एसएल हमें आइडेंटिफाई करना है तो यहाँ पे आप जानते हैं टॉप पे यहाँ पे सेलर का एसएल अवेलेबल है। मार्केट ने क्या किया, उसको प्रॉफिट दिखाया, लेकिन रिट्रेसमेंट इतना नहीं किया कि वो अपनी पोजीशन काट के मार्केट से भागे।
क्लोजिंग प्राइस पे बायर सेलर के स्टॉप लॉस अवेलेबल है एंड बॉटम पे यहाँ पे मैं बायर के एसएल कंसीडर करके चल रहा हूँ। अभी जैसा ग्लोबल मार्केट है, मुझे लगता है कि मार्केट कहीं ना कहीं यहाँ पे कोस्ट टू कोस्ट ओपन होने वाला है। अगर आप थोड़ा निफ्टी की भी हम बात कर लेते हैं, है ना। देखिए निफ्टी में अगर देखा जाए तो निफ्टी में जो एसएल है सिर्फ बायर के एसएल अवेलेबल है निफ्टी के अंदर, एंड वो भी यहाँ पे क्लोजिंग प्राइस पे बायर सेलर के एसएल एंड यहाँ पे बॉटम पे बायर के एसएल यहाँ पे अवेलेबल है। और अच्छे खासी क्वांटिटी में बायर ने यहाँ पे पैसा लगाया, वो हमें यहाँ पे मूवमेंट में भी दिख रहा है। अब देखिए जैसा ग्लोबल मार्केट हमें दिख रहा है कि मार्केट कहीं ना कहीं कोस्ट टू कोस्ट ओपन होने वाला है। कोस्ट टू कोस्ट ओपन होता है, अगर मार्केट यहाँ से अपसाइड कंटिन्यू करता है और मार्केट एक 41,500 जो कि काफी इंपॉर्टेंट लेवल मार्केट में हो जाता है, वहां से अगर एक रिजेक्शन शो करता है तो मैं यहाँ पे एक बाइंग का थोड़ा मार्केट में कंसेप्ट रख सकता हूँ। अब समझने वाली चीज, ये रिजेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये रिजेक्शन आपको बताएगा कि आपको मार्केट में अपसाइड मूव करना है, या रिजेक्शन ये बताएगा कि मार्केट में आपको डाउन साइड यहाँ पे सोचना है। अब रिजेक्शन दो तरह के होते हैं, एक तो होता है फास्ट रिजेक्शन, एक होता है स्लो रिजेक्शन। अगर स्लो होता है तो हम सीधी सी बात है कंसिडर कर सकते हैं कि मार्केट वहां चाहता है कि सेलर एंटर करें, वहां पे मार्केट चाहता है कि यहाँ पे सेलर बैठेंगे तभी तो मार्केट स्लो मोमेंटम कर रहा है। फास्ट मोमेंटम करेगा तो कोई वहां पे एंट्री क्रिएट कर ही नहीं पाएगा। इसलिए मार्केट अगर यहाँ पे स्लो मोमेंटम शो करता है तो मैं थोड़ा अपसाइड का सोचूंगा, फास्ट मोमेंटम शो करता है तो मैं थोड़ा यहाँ पे डाउन साइड का मार्केट को देखूंगा जब मार्केट यहाँ पे खुल के अपसाइड मूव करेगा। क्योंकि आप समझिए रिटेल की साइकोलॉजी क्या है, उसने देखा कि यहाँ पे कप एंड हैंडल क्रिएट हो रहा था, उसने बाय करने की कोशिश की। यहाँ पे मुहूर्त ट्रेडिंग के दिन मार्केट ने उसको ट्रैप कर दिया। यहाँ पे अगले दिन खुला गैप अप मार्केट, उसने बाय करने की कोशिश की, मार्केट डाउन साइड मूव कर गया, कंसोलिडेट किया, एंड में भी मार्केट ने नेगेटिव क्लोजिंग दी। अगेन मार्केट गैप अप खुला, अगेन उसने बाय करने की कोशिश करी, मार्केट साइडवेज हो गया, या फिर मार्केट यहाँ पे डाउन साइड मूव करता रहा। होगा क्या, अब वो बाइंग करके परेशान हो चुका है, कहीं ना कहीं अब वो यहाँ पे सेलिंग करने की कोशिश करेगा। मार्केट खुलते गैप अप 41,500 के एक लेवल पे अप्रोच करके, जो कि काफी इंपॉर्टेंट लेवल है, इससे अगर थोड़ा रिएक्शन शो करता है तो सेलर यहाँ पे मेजर क्वांटिटी में एक्टिवेट होंगे। क्योंकि यहाँ पे उन्होंने बाय किया, ट्रैप हुए, बाय किया, ट्रैप हुए, बाय किया, ट्रैप हुए। अब बाय ना करके यहाँ पे सेल करने के लिए आएंगे, सेल करने के लिए आएंगे, मार्केट उनको सेल करवाएगा, खत्म बात। उनको अपसाइड मार्केट को मूव देख के ट्रैप करने का काम करेंगे। जब मार्केट क्या करता है, अगर रिजेक्शन दिखाता है और रिजेक्शन हमारे अकॉर्डिंग होता है, अगर मार्केट कुछ और यहाँ पे प्राइस एक्शन शो करता है, उसके लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, वो मैं आपको वहाँ पे लाइव अपडेट करता रहता हूँ। अब ऐसा होता है कि मार्केट यहाँ पे कोस्ट टू कोस्ट होता है, सेल ऑफ होता है, तो क्या होगा, देखिए कोस्ट टू कोस्ट ओपन होकर अगर सेल ऑफ होता है मार्केट, तो कहीं ना कहीं तब भी मैं मार्केट को अपसाइड ही देख रहा हूँ। कैसे, यहाँ पे आप ये लेवल देखिए, ये एक ट्रेड लाइन में ड्रॉ कर रखी है, ये ट्रेड लाइन काफी इंपॉर्टेंट है एंड काफी जनों ने ये ट्रेड लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर रखी होगी। जैसे इस ट्रेड लाइन का ब्रेकडाउन होगा तो मेजर यहाँ पे क्या होंगे, सेलर्स एक्टिवेट होने वाले हैं। हमारे पास क्या है, ट्रेड लाइन भी है, यानी कि बॉटम का ये लेवल भी है। इन दो लेवल को हम देख सकते हैं सेलर्स को एक्टिवेट करने के लिए। एक तो सेलर यहाँ भी एक्टिवेट होंगे जब इस ट्रेड लाइन का ब्रेकडाउन होगा, एक सेल जब एक्टिवेट होंगे, मेजर सेलर जब एक्टिवेट होंगे जब इस लो लेवल का भी ब्रेकडाउन मार्केट दे देगा। तो इस चीज का हमें ध्यान रखना है, और जब इनका ब्रेकडाउन होगा तो मेजर सेल एक्टिवेट होंगे। बायर मार्केट में आने वाली नहीं है, वो टारगेट यहाँ का लगाएंगे, इस सपोर्ट तक तो मार्केट अप्रोच करेगा, उनको हम हंट करने का काम करेंगे। मार्केट को अपसाइड यहाँ पे मैं देखूंगा। अब देखिए कभी कभार क्या होता है, मार्केट खुलता है एंड अलग प्राइस एक्शन फॉर्म करता है जैसे हमने सोचा था। ये भी हो सकता है मार्केट का गैप अप हो जाए, ये भी हो सकता है मार्केट का गैप डाउन हो जाए, तो उसमें हमें अलग तरीके से मार्केट में काम करना होगा। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो आप मेरे से टेलीग्राम पे जुड़ जाइएगा, वहाँ पे मैं आपको अपडेट करता रहूंगा। एंड आप हमारा कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं जिसके अंदर हम एडवांस एसएल हंटिंग आपको सिखाते हैं, फ्रॉम जीरो टू हाई लेवल, एडवांस लेवल तक हम वहाँ पे एसएल हंटिंग सीखते हैं। आपको सीखनी है तो आप मेरे से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, सारी इन्फॉर्मेशन आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिएगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं, धन्यवाद।